हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्वांट विद सौरभ। आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री के सुपर 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर सीरियल मेंस, ठीक है, और अदर्स एग्जाम्स के लिए। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन में उसमें तीन चार क्वेश्चन समझाऊंगा और इस टाइप के क्वेश्चन आप सारे अच्छे से कर पाएंगे। ये देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है tan थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा 1 प्लस सेक 4 थीटा 1 प्लस सेक 8 थीटा। आपके सामने चार ऑप्शन लिखे हैं, इनमें से कोई आंसर सही है। आइए देखते हैं किस प्रकार से करना है। देखिए, ये सीरीज है एक प्रकार की। देखिए, tan थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक 2 क्यूब थीटा, इसी तरह डॉट डॉट 1 प्लस सेक 2 की पावर n थीटा की ये सीरीज है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है tan 2 की पावर n थीटा, ठीक है। अब देखिए, ये सीरीज अगर आपको पता होगी तो आप विद इन ए सेकेंड सवाल देखते ही आंसर बता सकते हैं, और इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये सीरीज कहाँ तक गई है, अब इस सवाल में देखते हैं। ये है tan थीटा, ये लिखा है 1 प्लस सेक 2 थीटा, अगले में लिखा है 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा, उसके नेक्स्ट में लिखा है 1 प्लस सेक 2 क्यूब थीटा, यानी n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3। तो इसका आंसर हो जाएगा tan 2 की पावर 3 थीटा, यानी हो गया tan 8 थीटा। देखिए, आपने विद इन ए सेकेंड, अगर आपको ये सीरीज पता होगी तो आप विद इन ए सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं पता होगी तो आप थीटा की वैल्यू कोई मान के रखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आप बेटर है कि अगर मान लीजिए ये वैल्यू 16 तक चली जाए, ये क्वेश्चन अगर आगे बढ़ जाए तो भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको सीरीज पता है तो आप इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे विद इन ए सेकेंड आप देख के ही आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सीरीज एक और आगे बढ़ जाए 1 प्लस सेक 16 थीटा हो जाए तो इसका आंसर हो जाएगा tan 16 थीटा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री में 2013 में भी आया और 2014 में भी आया, ठीक है। देखिए किस प्रकार करेंगे। अब जनरली क्या करता है लड़का, यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल देता है और फिर कैलकुलेशन कठिन हो जाती है। तो देखिए, इसको किस प्रकार से करना है। अगर आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसमें 1/2 बाहर ले लीजिए। अगर 1/2 बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा √1 प्लस साइन थीटा प्लस √1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब आप पूरे इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ये a है ये b है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर तो यहाँ से रूट हट जाएगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, प्लस 2√ab। अगर आप 1 प्लस साइन थीटा करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखा जा सकता है, a प्लस बी a माइनस बी, ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/4, ये इससे ऐड हो गया 2 हो गया, ये हो गया 2। अगर इसको सॉल्व करके बाहर निकालेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट करा दीजिए, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2 + 2, ये cos 60 की वैल्यू होती है 1/2।
यानी इसको सॉल्व कर लीजिए आप, यानी आ गया 3/4। लेकिन आपने जब ये वैल्यू कब निकली है, जब आपने पूरी इक्वेशन का स्क्वायर किया। लेकिन आपसे स्क्वायर की वैल्यू नहीं पूछी है, तो आप स्क्वायर बाद में इसका अंडर रूट निकाल दीजिए। ठीक है, इसका यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/2 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। ये इसका स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, लेकिन अगर स्क्वायर हटा देंगे तो आ जाएगी √3/2। अब ऑप्शन देख लीजिए, जिसमें 60 रखने पर √3/2 बनेगा, वही आंसर होगा। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ रखेंगे, यहाँ भी नहीं बनेगा। यहाँ रखिए cos 60/2 यानी cos 30 बन जाएगा। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। यही आंसर होगा। देखिए आपने विद इन अ सेकंड किस प्रकार से कर लिया। अब देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे, दो रूट दिखे, ये अलजेब्रा में भी बन सकता है। यहाँ पे 1 + x, यहाँ 1 - x हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है पूरे इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए। अगर स्क्वायर कर देंगे तो आपकी ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से स्क्वायर करके आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपको सॉल्व करने पे जो आएगा वो स्क्वायर की वैल्यू आएगी इसके। ठीक है, जो आपके पूछा होगा। ठीक है, तो फिर आपको फिर स्क्वायर से फिर अंडर रूट में लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो पूछा है वही तो आपको फाइंड करना है। तो फिर आप स्क्वायर से अंडर रूट निकाल लीजिए, ये वैल्यू आ गई। फिर ऑप्शन आपसे मैच करा लीजिए, जिसमें ऑप्शन बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी तक एसएससी में नहीं पूछा गया है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन एक CHSL में पूछा गया है, जिसमें इसका फार्मूला ही पूछा गया था। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या था, और इस प्रकार के फिर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप विद इन ए सेकेंड कर देंगे। देखिए अगर cos है, cos 2a, cos 2 स्क्वायर है, cos 2 क्यूब है, cos 2 पावर 4 है, डॉट डॉट cos 2 की पावर n है। ठीक है, अगर इस टाइप की सीरीज बनी होगी तो इसका आंसर होगा sin 2 की पावर n प्लस 1 a अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 sin। अगर ये आपको पता है तभी आप विद इन ए सेकेंड इसका आंसर लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे पता नहीं, वो फिर आप वैल्यू मान के ही सॉल्व कर सकते हैं। फिर वैल्यू इतनी टिपिकल हो जाएंगी कि आप सॉल्व भी शायद एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को ना कर पाएँ। ठीक है, तो आप देखिए इसमें वैल्यू डाल दीजिए। वैल्यू अगर आप जो वैल्यू है, ये सीरीज कहाँ तक गई है, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 की पावर 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा sin 2 की पावर 5 a अपॉन, यानी हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 1 5 sin a, यानी इसका आंसर बन जाएगा आपका sin 32a बटे 32 sin a। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए आपको अगर सीरीज पता होगी तभी आप क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लग सकता है, और एग्जामिनेशन हॉल में आपको विद इन ए सेकेंड वाली अप्रोच आनी ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपको ये सीरीज याद है, इसका मान ये होता है, तो आप सारे क्वेश्चन आप इजली से बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन यहाँ तक हो जाए तो अब आप आंसर बताइएगा इसका, कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करिएगा, और आप इसका सही से आंसर बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन अगर आपने पहले कभी लगाया नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए किस प्रकार से करना है। देखिए ये लिखा है 10 to tan इनवर्स 1/3। अब आप क्या कीजिए, इतने फंक्शन को थीटा मान लीजिए, यानी tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा, यानी यहाँ से वैल्यू आ गई tan 1/3 इज इक्वल टू tan थीटा।
ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई, क्योंकि यहाँ इन्वर्स था, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/3। अब देखिए इतने फंक्शन को आपने थीटा मान लिया है, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा, ये फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू 1/3, 1 माइनस का 1/9। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/4, जो आपका आंसर नंबर बी है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार के सवाल की भी प्रैक्टिस करके जाना है, अदरवाइज ये सवाल आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार की सीरीज आपको बीच में से कोई भी सीरीज उठा के कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज बना के दे सकता है। तो देखिए आपको किस प्रकार से करना, ये देखिए आपको देखने में अगर इस सीरीज को डर जाएंगे तो फिर आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये देखिए cos 46, 47, 48 सीक्वेंस में चल रहा है, cos 46, 47, cos 48, अगर ये सीक्वेंस में चलेगा तो बीच में आएगा cos 90, cos 91, ठीक है, फिर ये cos 135 तक चलेगा। अब देखिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप वैल्यू पुट मतलब बेसिक से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिए आपको किस प्रकार से एग्जामिनेशन हॉल में करना है ताकि आपका विदिन ए सेकंड आंसर आ जाए। अब देखिए आपने वैल्यू पुटिंग बहुत ही सीखी होगी, तो आप उसी को अप्लाई कीजिए। अब देखिए यहाँ पे a को 0 आप मान नहीं सकते, अगर 0 मान देंगे, अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाएगा तो ये वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी। तो आप क्या करिए, पुट कर दीजिए b बराबर 0, तो tan x बराबर हो जाएगा 0। ये कब होता है, यानी tan 0, यानी x बराबर आ गया 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे अब x बराबर आपको 0 रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर b बराबर 0 रखेंगे, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 1, ये भी सॉल्व करेंगे तो 1, यानी आपका आंसर 2 मिलना चाहिए। x बराबर 0 रखने पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2। यहाँ रखेंगे अगर 0 तो ये अगर यहाँ 0 आ जाएगा तो ये अपॉन में 0 हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट बन जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला आंसर हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर ऊपर 0 आ जाएगा, साइन 0 का मान 0 हो जाता है, ये पूरा 0 बना देगा, ये आंसर नहीं होगा, यानी आंसर ये वाला होगा। अब यहाँ रखिए, अगर यहाँ cos 0 का मान होता है 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये ऊपर बन जाएगा 2, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए किस प्रकार से किया। अब देखिए आप वैल्यू मान लीजिए, a को तो 0 मान नहीं सकते, आप b को 0 कर दीजिए। अगर b को 0 मान देंगे तो tan x बराबर 0 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 0 डिग्री। अब x बराबर 0 आ गया, आपने b को 0 माना है तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, यानी इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 आ गया, यानी टोटल आपका बन गया 2। यानी x बराबर 0 रखने पे आपका आंसर किस में 2 बनेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan x प्लस वाई प्लस 1 प्लस tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। साइन 2x cos 2x प्लस cot 2x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b। अगर बराबर आपके 2 दिखा है तो क्या होगा, a प्लस b की वैल्यू आपकी 45 डिग्री होगी। ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए, यानी इसका एंगल और इसका एंगल का सम 45 डिग्री होगा। इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं, अगर a प्लस बी बराबर 45 है तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b की वैल्यू 2 होगी। इस प्रकार का अपोजिट भी क्वेश्चन भी मैं आपको अभी कराऊंगा। देखिए अगर a यहाँ पे कितना है, ये a है और ये b है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा, 45 डिग्री के, यानी 2x बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, साइन 45 cos 45 प्लस cot 45।
वैल्यू डाल दीजिए साइन 45 और ये हो जाएगा 1/√2 1/√2 यानी 1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1 यानी 3/2 यानी कितना होता है 1.5 यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आपको कभी ऐसा ना लगे पेपर में कि ये क्वेश्चन मैंने पहले कभी देखा नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब देखिए ये भी उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए 1 + tan 1 डिग्री 1 + tan 2 डिग्री ... 1 + tan 45 डिग्री बराबर 2 की पावर n दिया है। n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए किस प्रकार से आप करेंगे। अभी मैंने आपको बताया 1 + tan a 1 + tan b इस प्रकार का फॉर्मेट हो तो इसकी वैल्यू 2 होती है, लेकिन कब, जब a + b का सम कितना होना चाहिए 45 डिग्री। अगर ये होगा तो हमेशा वैल्यू आपकी क्या होगी 2। देखिए अब आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए ये 1 हो गया, इसके पहले आ रहा होगा 1 + tan 44 डिग्री, इसका पेयर इसके साथ बन जाएगा यानी हो जाएगा 1 + tan 1 और 1 + tan 44 ये पेयर बन जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है। अब देखिए अगला पेयर क्या बनेगा 1 + tan 2 1 + tan 43 ये भी वैल्यू 2। ठीक है। अब देखिए लास्ट कहाँ तक जाएगा 44 तक जाएगा, उसको बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। 44 तक यानी 2 को लेके आप एक 2 मिल रहा है यानी कि 44 तक में आपको कितने 2 मिलेंगे यानी 2 की पावर 22 तो 2 मिल जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार आगे करेंगे आप तो आपको 22 बार 2 मिलेगा यानी 2 की पावर 22 हो जाएगा। अब लास्ट वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए। लास्ट में क्या हो जाएगा 1 + tan 45 tan 45 की वैल्यू आपको पता ही होती है कितनी होती है बराबर 2 की पावर n दिया है, ये वैल्यू होती है 1 और ये 1 यानी 2 की पावर 22 सॉरी ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा दीजिए, फिर हो जाएगा ये 2 यानी 2 की पावर 1 बराबर हो जाएगा 2 की पावर n यानी 2 की पावर 23 बराबर 2 की पावर n यानी n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई कंपेयर कराने पे 23। कुछ लोग जल्दी जल्दी में आंसर 22 मार्क कर देते हैं जो आंसर गलत है। तो देखिए आपने किस प्रकार किया 1a + b बराबर अगर 45 है तो 1 + tan a 1 + tan b की वैल्यू 2 होती है। तो आपने पेयरिंग करके 2 बना लिए। अब देखिए 2 पेयर बनाएंगे तो एक बार 2 मिलेगा, फिर 2 पेयर बनेंगे तो एक बार 2 मिलेगा। अब देखिए 1 से लेके 44 तक कितने पेयर बनेंगे 22 पेयर बनेंगे, 22 बार 2 हो गया और ये जो लास्ट में बचा इसको अलग से सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आ गया 23। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से करना है। देखिए अब sin 20 sin 10 प्लस sin 20 ब्रैकेट में लिखा है tan 10 प्लस cot 10। ठीक है, ये ऑप्शन लिखे हैं। अब आपको सॉल्व करना है। अब आप इनमें वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करें। देखिए sin 20 को ऐसे लिख दीजिए, इसको लिखा जा सकता है sin 10 अपॉन cos 10 प्लस cos 10 अपॉन sin 10। एलसीएम ले लीजिए, sin 20 ऐसे लिख दीजिए, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos 10 और sin 10, ये हो जाएगा sin स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 10। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होती है, ये 1 हो गया तो ये 1 लिख दीजिए, ये हो गया sin 20, ये हो गया 1 cos 10 और sin 10। अब देखिए आप इसमें क्या करिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए बन जाएगा sin 20। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए लिखा है 2 cos थीटा और sin थीटा, ये किसका फार्मूला होता है sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो ये हो गया इंटू 2 अपॉन sin 2 थीटा, sin 2 इंटू 10 हो जाएगा तो 20 डिग्री, sin 20 से sin 20 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका आंसर 2। देखिए कितनी आसानी से सवाल सारे सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप विद इन ए सेकंड सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सवाल देखिए किस प्रकार से और बन सकता है। देखिए अगर ये सवाल इस तरह से भी बन सकता है, यहाँ पे अगर 10 80 डिग्री लिखते हैं, ठीक है,
तो आप इसी प्रकार से करेंगे। tan को आप cot में चेंज कर लीजिए, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए सवाल लगाने के साथ साथ सवाल समझते भी रहिए, किस प्रकार से सवाल अदर सवाल भी बन सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज इस टाइप का क्वेश्चन आप पेपर में भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी बराबर 30 डिग्री है, तो √3 प्लस tan a दूसरे ब्रैकेट में √3 प्लस tan b, यानी इन दो एंगलों का सम और √3 होगा उनके साथ, तो इन दोनों की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 4। देखिए अगर आपको दिक्कत हो, अगर आप भूल जाए एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप क्या करिए a को 30 मान लीजिए और इसको 0 मान लीजिए, या इसको 0 मान लीजिए इसको 30 मान लीजिए, तो यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। हो जाएगा √3, tan 0 का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे √3, ये हो जाएगा 1/√3, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 4। देखिए आपने प्रूव भी कर दिया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है कि 4 होता है, तो आप विद इन ए सेकंड इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका और लास्ट वाले का इसका पेयर बनेगा और इसका पेयर बनेगा, यानी इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 4 और इन दोनों की वैल्यू भी हो जाएगी 4, 4 × 4 आंसर 16। देखिए विद इन ए सेकंड आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, cos 10, cos 30, cos 50, cos 70 इसकी वैल्यू आपको चाहिए। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप पहले प्रॉपर्टी जान लीजिए, फिर बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा। अगर ये कभी भी आपको इस तरह का फॉर्मेट दिख जाए, तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिखिए 1/4 cos 3 थीटा। ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। अब देखिए cos 30 की वैल्यू आपको पता होती है, कितनी होती है √3/2, ठीक है। अब cos 10, cos 50, cos 70, अगर ये थीटा है तो ये देखिए क्या लिखा है 60 माइनस थीटा, और ये क्या लिखा है 60 प्लस थीटा, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है 1/4 cos 3 × 10, यानी cos 30 बन गया। ये cos 30 इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/4, 2 हो गया √3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया आपका 3/16, जो आपका आंसर हो गया। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड और कितनी प्रॉपर्टियां हैं वो भी अब आप देख लीजिए और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए मैं 3 फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, वो आपको याद होने चाहिए। देखिए साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ये वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है, पहला फॉर्मेशन। दूसरा फॉर्मेशन होता है cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा, ये वैल्यू होती है 1/4 cos 3 थीटा। तीसरा और इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन होता है tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, ये वैल्यू होती है आपकी tan 3 थीटा। अब कुछ लोग यहाँ करेंगे 1/4 tan 3 थीटा, जो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए, ये 3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन विद इन ए सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इनमें क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। अब देखिए ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट पे देखिए किस प्रकार से करेंगे। cos 20 तो ऐसे लिख दीजिए। अब ये देखिए लिखा है थीटा, ये 60 माइनस थीटा, ये 60 प्लस थीटा, यानी कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 8 × 1/4 साइन 3 थीटा, साइन 30 बन जाएगा ये, अपॉन साइन स्क्वायर 80, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल कर दीजिए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 से ये भी कैंसिल हो गया, यानी बन गया 1 + cos 20 अपॉन साइन स्क्वायर 80,
ये बन गया। अब देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये कॉस में है, ये साइन में, इसको भी चेंज कर लीजिए। 1 प्लस कॉस 20 हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर 10, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ठीक है, ये इससे चेंज हो गया। अब देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा कॉस 2 थीटा का। क्या पढ़ा होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर ये यहाँ लिया है कॉस 2 थीटा प्लस 1 बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ थीटा कितना है? 10 डिग्री है, तो हो गया कॉस 20 प्लस 1 बराबर हो गया 2 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। ये वैल्यू अब यहाँ रख दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर 10 अपॉन कॉस स्क्वायर 10। ये इससे कैंसिल हो गया, यानी आंसर आ गया 2। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके ही जाना पड़ेगा, तभी आप अप्रोच लगा सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे। ये देखिए लिखा है tan थीटा। अगर इसमें पाई की वैल्यू 180 डाल देंगे तो ये बन जाएगा tan 60 प्लस थीटा। यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे तो tan 120 प्लस थीटा। लेकिन आपने फार्मूला तो ये पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 60 माइनस थीटा ले आएंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा। तो इसको ऐसे रहने दीजिए, ये tan थीटा हो गया tan 60 प्लस थीटा, ये हो गया tan 180 माइनस 60 माइनस थीटा। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये एक तरीके से 120 प्लस थीटा ही लिखा हुआ है, क्योंकि अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 बनेगा, ये माइनस अंदर जाके प्लस बन जाएगा, यही लिखा है। अब देखिए tan 180 माइनस थीटा, ये पूरी वैल्यू होगा थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। अब देखिए tan थीटा हो गया, ये हो गया tan 60 प्लस थीटा। अब देखिए tan 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा, यानी tan माइनस tan थीटा होता है। थीटा की वैल्यू आपकी कितनी? ये। अब माइनस होता है तो माइनस यहाँ लगाएंगे तो आप डायरेक्ट बाहर लिख दीजिए इसको। ठीक है, बराबर क्या दिया आपका? बराबर दिया k tan 3 थीटा। अब ये फार्मूला अभी मैंने ऊपर आपको बताया, किसका फार्मूला होता है? tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा बराबर हो गया k, और यहाँ माइनस ये लगा है, ये लगा दीजिए k tan 3 थीटा। अब tan 3 थीटा से tan 3 थीटा कैंसिल कर दीजिए, k की वैल्यू आ गई -1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप हल्की सी गलती कर देंगे, यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर बी मैच हो जाएगा। तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स तक गया है, बराबर दिया है 4 प्लस 2√3। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखिए ये आपकी सीरीज दिख रही होगी, 1 प्लस ए प्लस का ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस का डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये जीपी है, तो जीपी के n पदों का योगफल एस इनफाइनाइट होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो। आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए आप इसमें से इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे कितना आएगा? ए आएगा। इसमें से इसको डिवाइड करिए, ए आएगा। आप किसी के बीच के इसमें से इसको डिवाइड करिए, ए आएगा। देखिए सबके बीच का कॉमन रेशियो हमेशा जीपी में सेम होता है। ठीक है, और ये सीरीज भी जीपी की है, तो क्या हो जाएगा? 1, पहला टर्म 1 हो गया, 1 माइनस आर की वैल्यू हो गई साइन एक्स। अब देखिए वहाँ पे लिखा है 4 प्लस 2√3। अब इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज करेंगे तो 4 माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, 16 माइनस 4 3 12 यानी 4 हो गया ये। ठीक है, ये हो गया 4। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, इस 4 को नीचे ले आइए। नीचे ले आएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा,
और यहाँ 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यानी बन जाएगा 1/1 माइनस का √3/2। आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए ये यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? √3/2। साइन एक्स बराबर √3/2 कब होता है ये? साइन 60 पे, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 60 डिग्री। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इफ tan अल्फा बराबर m/m+1, tan बीटा बराबर 1/2m+1, ये है आपका सवाल। ठीक है, देखिए आपको किस प्रकार से इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक, देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप क्या करेंगे, इसको बेसिक से बनाएंगे, फिर टाइम वेस्ट होगा। देखिए आप क्या करिए, वैल्यू पुटिंग आनी चाहिए इसीलिए आपको। अब अगर आप यहाँ m 0 कर दीजिए, m बराबर 0 डिग्री, 0 रख दीजिए, 0 डिग्री नहीं। ठीक है, अगर 0 कर देंगे तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा 0, यानी अल्फा बराबर आ गया आपका 0। ठीक, यहाँ पे देखिए tan बीटा बराबर 1/, ये 0 हो जाएगा, +1 यानी 1/1 यानी 1 हो जाएगा, यानी बीटा बराबर आ गया। ये 1 वैल्यू कब होती है? 45 डिग्री, यानी आपसी वैल्यू क्या पूछा है? अल्फा प्लस बीटा। ये वैल्यू है 0 + 45, यानी आ गया 45। अब आपको आंसर इस प्रकार लिखा है, तो आप 45 × π/180 लिख दीजिए। ठीक है, ये इससे डिवाइड कर दीजिए, यानी आंसर हो गया π/4। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन विदिन ए सेकंड लगा सकते। देखिए क्या किया आपने m को 0 पुट किया, आप विदिन ए सेकंड सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको वैल्यू पुटिंग भी आनी चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे ज़्यादातर साइन और कॉस में जब भी वैल्यू दी हो तो आप 90 और 0 माना करिए। 90 और 0 मानने से फ़ायदा होगा कि आपका सवाल बहुत ही जल्दी बन जाएगा। अगर अब देखिए यहाँ पे थीटा बड़ा होगा तो आप थीटा को 90 मानिए और फाई को 0 मान लीजिए। अब देखिए थीटा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये 0 हो गया, यानी a बराबर हो गया 1। यहाँ रखिए, b बराबर भी हो जाएगा 1, क्योंकि कॉस थीटा कॉस 90 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये a बराबर भी 1, b बराबर भी 1। अब यहाँ रखेंगे तो आपका क्या बनेगा? ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, tan 45 की वैल्यू होती 1। अब देखिए 1 कहाँ पे बनेगा, और a और b रखने पे यहाँ पे 1 बनेगा? नहीं बन सकता। यहाँ रखिए, यहाँ नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ रखेंगे 1 + 1 2, और 4 में से 2 गए तो भी 2, ये 1 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब देखिए दो ऑप्शन आपके क्लैश कर गए। ठीक है, जब भी ऐसा हो जाए अब आपको ऐसी वैल्यू माननी पड़ेंगी जिनका डिफरेंस में 2 से डिवाइड करें वो भी आप निकाल पाएँ, वो मान आपको पता होना चाहिए। अब आप क्या कीजिए, थीटा बराबर 90 रखिए और फाई बराबर 30 रखिए। ठीक है, अब अगर इनका डिफरेंस करेंगे तो आएगा 60, 60 का आधा 30, tan 30 की वैल्यू आपको पता होती है। अब यहाँ से थीटा, यहाँ से a और b के अलग अलग मान निकालिए, फिर वैल्यू इसमें रखिए। अब आपके पास सिर्फ और 2 ऑप्शन बचे, या तो ये आंसर होगा या तो आंसर ये होगा। मैं आपको आंसर टिक कर दे रहा हूँ, ये आंसर होगा, बाकी आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से आपको करना है। पहले आपको रेयर केस देखना है। अगर आपने यहीं पे आपके 3 ऑप्शन कट जाते तो एक आंसर मिल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने 2 ऑप्शन अब मैच करा दिए। तब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपको ऐसा वैल्यू माननी पड़ेगी जिनका गैप 2 से डिवाइड हो जाए और आपको उसकी वैल्यू भी पता हो। देखिए इनका गैप क्या होगा, 60 का, और 60 का आधा होता है 30, 30 का मान भी आपको पता होता है। ठीक है, अब यहाँ से थीटा बराबर 90 रखिए, ए का मान मिलेगा, और फाई बराबर 30 रखिए, बी का मान मिलेगा, और फिर यह वैल्यू आप ऑप्शन में रखिए। आप इसमें आएगा या तो इसमें आएगा, किसी एक में आंसर आएगा। मैंने आपको आंसर बता दिया, आप वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, tan थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर x एंड sec थीटा माइनस cos थीटा बराबर y। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ऑप्शन देखिए कैसे, कांस्टेंट। जब भी आपका सवाल वेरिएबल में हो और आंसर कांस्टेंट हो तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग ही करानी है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर जीरो रख देंगे तो कॉट जीरो होता है इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू हो नहीं सकता। अब आपको कोई भी वैल्यू मान लीजिए, थीटा बराबर 45 मान लीजिए। थीटा 45 रखेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा √2 माइनस का 1/√2। ठीक है, ये हो जाएगा 1/√2 बराबर y की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ रख लीजिए और ये वैल्यू यहाँ रख लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और y का 1/√2 की पावर 2/3 माइनस x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 1, ये वैल्यू हो गई 1 की पावर 2/3 कर लेंगे तो भी आपका वैल्यू 1 ही मिलेगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको इससे काट दीजिए तो हो जाएगा ये 2 × √2। ठीक है, 2 × √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको बन जाएगा ये वैल्यू आपका, अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, 8 की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर, अगर इसका स्क्वायर कर दीजिए 1 ही रहेगा तो 1/3 ये हो जाएगा, यानी ये कितना होता है 2 का होता है, ये 1 का होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू आ जाएगी 1। आपका आंसर हो गया डी। देखिए आपने कितनी इजीली कर लिया। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जबकि आपका क्वेश्चन वेरिएबल में हो, आंसर कांस्टेंट में हो, तो आपको वैल्यू पुटिंग कराना। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही भयंकर क्वेश्चन लग रहा है, आप देख के ही डर जाएंगे। देखिए अब आप, मैंने कहा जब भी साइन और कॉस में हो तो आप वैल्यू 0 मानिए, 0 या फिर 90 डिग्री। अब यहाँ करिए x बराबर 0 पुट कर दीजिए, यानी अगर यहाँ cos 0 का मान क्या होता है 1, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, यानी p बराबर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर x बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, ये भी 0 हो गया, यानी q बराबर आ गया आपका 0। अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये 0 हो गया, p की पावर 2/3 प्लस p की पावर 2/3। ठीक है, p क्या है, a, 1 पावर 2/3, 1 पावर 2/3 यानी 2a की पावर 2/3। कौन सा ऑप्शन, ए। देखिए आपने विद इन ए सेकेंड कैसे सॉल्व कर दी। ठीक है, साइन और कॉस में मैटर हो तो आपको 0 और 90 पर ज़्यादा फोकस करना है पहले ही बार। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन है साइन x प्लस साइन वाई बराबर a, कॉस x प्लस कॉस वाई बराबर b। आपकी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखिए ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। अब फिर भी आप क्या करिए, वैल्यू मान के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको 0 90 मान के नहीं दिखाऊंगा, अदर वैल्यू पे भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए, बाकी वैल्यू पे आप खुद से सॉल्व करिएगा। x बराबर y बराबर 45 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 45, ये भी 45, 1/√2 1/√2 2/√2 यानी 2/√2 यानी a बराबर आ गया √2। ठीक है, यहाँ रखिए 1/√2 1/√2 2/√2 यानी b बराबर भी आ गया √2। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 1/√2 यानी ये 1/2 बन गया, ये भी 1/2 बन गया। आपको किस ऑप्शन में 1 वैल्यू बनेगी वही एक आंसर होगा। यहाँ रखिए, बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ रखिए नहीं बनेगा, यहाँ देखिए यहाँ √2 प्लस √2 यहाँ भी नहीं बनेगा। अगर 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो चौथा ऑप्शन जरूर ही होगा। आपको चौथा ऑप्शन चेक नहीं करना, डायरेक्ट मार्क करके आगे बढ़ जाना। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अब अदर वैल्यू पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं और आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते, और इनफैक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो देखिए आपको प्रॉपर्टी पता होना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए प्रॉपर्टी समझ लीजिए, अगर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए और कॉस बी, ये अगर दिया हो तो इसकी वैल्यू 3/4 होती है। व्हेन ए प्लस बी का सम आपका 60 डिग्री होना चाहिए। अगर ये होगा तभी ये वैल्यू 3/4 होगी।
अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं 3/4। ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर ये क्वेश्चन साइन में बन जाए तो प्रॉपर्टी होगी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर 3/4। वेन कंडीशन क्या है, ए प्लस बी का सम कितना होना चाहिए 60 डिग्री। बाकी कुछ भी वैल्यू लिखी हो, अगर साइन में ये सवाल बन जाए, देख लीजिए साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन 15 साइन 45, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसका 3/4। आपको प्रॉपर्टी बस पता होनी चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो इतना ही कर पाऊँगा क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। बाकी के वीडियो बाद में अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ज़रूर वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और इसी प्रकार की अगर वीडियो आपको देखते रहना है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।